हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इसका शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। हमारे प्रामाणिक गुरु शास्त्र इसको बारंबार बताते हैं कि हमें समझना चाहिए इस विषय के बारे में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध जो है वो हमें ये समझना चाहिए कि हम अनादिकाल से इस बद्ध जीवन में जकड़े हुए हैं। तो हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा किससे संबंध है ना, हमारा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। तो इसको हम गलत समझते हैं, है ना, कि हम ये शरीर हैं, हम इस शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर का जो हमारा पहचान है वही हमारी पहचान है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं, हम बोलते हैं रिक्शा, तो कोई रिक्शा वाला जो होता है वो एकदम से रुक जाता है। तो रिक्शा वाला जो है, हालांकि वो रिक्शा नहीं है, लेकिन उसने रिक्शा से अपना पहचान बना रखी है। तो रिक्शा बोलते के साथ ही रिक्शा उसका ना नाम है ना वो है, हमने उसको रिक्शा बोला और वो रुक जाता है ना, और फिर हमारे पास आ जाता है। तो उसने क्योंकि अपना पहचान रिक्शा से कर रखी, क्या वो रिक्शा वाला रिक्शा है? नहीं। फिर थोड़े समय बाद अगर वो कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, वही आदमी थोड़े समय बाद टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, तो हम आवाज़ लगाते हैं टैक्सी, या हाथ से या इशारे से बुलाते हैं टैक्सी। तो वो टैक्सी वाला रुक जाता है। तो क्या वो जो ड्राइवर है वो क्या टैक्सी वाला मतलब टैक्सी है क्या? हमने टैक्सी बोला या उबर बोला, वो रुक गया। तो वो क्योंकि टैक्सी वाला ना अपना पहचान जो है उस टैक्सी से करता है, इसलिए हमारे बुलाने पर वो आ जाता है। तो ये तो व्यवहारिक उदाहरण है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं। वो रिक्शे वाला, अब उस टैक्सी वाले को हम बोलेंगे रिक्शा, तो नहीं रुकेगा। पहले जब वो रिक्शा चलाता था तो रिक्शा के नाम पे रुक जाता था। तो क्या हम, अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम इसे समझ सकते हैं कि क्या वो रिक्शा वाला या टैक्सी वाला क्या टैक्सी है, क्या रिक्शा है? नहीं, वो एक जीवात्मा है, मनुष्य है ना। तो इस तरह से उसका जो बाहरी आवरण था वो अलग था, इसलिए उसने अलग अलग पहचान बनाई थी। तो इसी तरह ये जो जीवात्मा है, जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, शरीर ये अनादिकाल से 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर धारण कर रहा है ये जीवात्मा। तो हम जीवात्मा जो हैं अलग अलग वस्त्र, शरीर जो है वस्त्रों की तरह बदलते हैं। भगवद गीता में विस्तार पूर्वक भगवान बताते हैं, है ना, कि आत्मा जो है, आत्मा को जो है दिव्य है और आत्मा परमात्मा का अंश है, और शरीर जो है बाहरी आवरण है। और शरीर के समाप्त होने पर, अंत होने पर जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चल जाता है। इसे देहांतर की प्रक्रिया कहते हैं। जो व्यक्ति इसे समझता है ना, वो ज्ञानी हो जाता है। और फिर आत्मा जो है, जब आत्मा का हम समझते हैं कि आत्मा कौन है, आत्मा परमात्मा से आई है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करेगी, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेगी जिससे वो आई है, तब तक वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकती, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध जो है वो भगवान कृष्ण से है। वही हमारे परम पिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो इतने सुहृद हैं, उतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो ही हमारा पालन पोषण सब कुछ, सारी सामग्री, जीने की सामग्री, रहने की सामग्री, सब कुछ वही हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर जगह से देखेंगे तो भगवान, हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे, है ना। माँ के गर्भ में भी भगवान ने हमारा पालन पोषण किया, बाहर निकलते हैं तब भी, है ना। और जो लोग भक्ति नहीं करते उनका भी पालन पोषण भगवान करते हैं। तो भगवान के साथ हर आत्मा का संबंध है। लेकिन जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा हम पर बरसती है। तो यह है संबंध का ज्ञान, कि हर जीवात्मा का संबंध भगवान से होता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति फिर सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, मैं किस उद्देश्य से आई हूँ। और ये सिर्फ मनुष्य शरीर में हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारा जो बद्ध शरीर है, जब हम नरक आदि लोकों में जाते हैं तो वहाँ इतनी असह्य हमें हम जो व्यक्ति पापपूर्ण कार्य करता है उसको वहाँ पे
यातनाएं सहन करनी पड़ती। तो जब वो दुखी अवस्था में होता है तब भी वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसका दुख खत्म करे कोई, तब वो भगवान को स्मरण करेगा। और जब वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं जहाँ पे बस ऐश्वर्य विलास, भोग विलास, तो इतना ज़्यादा उसमें लीन हो जाता है कि फिर उसे भगवान की कोई परवाह नहीं होती, कि है ना। तो इसलिए पृथ्वी पे जब हम मनुष्य रूप में अब आते हैं, है ना, हमारा जन्म होता है, तो यह सुख और दुख का समन्वय होता है ना। तो हम अच्छे से समझ पाते हैं जब हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र आते हैं, विशेष कृपा होती है, तब हम अपने जीवन का प्रयोजन समझ सकते हैं कि हर अंशी को, हर आत्मा को परमात्मा की सेवा करके ही वो परम आनंद प्राप्त कर सकता है। तो इसे तो भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का प्रयोजन है। तो यह है संबंध और यह है प्रयोजन। तो संबंध और प्रयोजन जिसको भी समझ आ गया वो सोचेगा कि ये जो मुझे जो जीवन का लक्ष्य है, यानी मेरा प्रयोजन तो मुझे पता चल गया, ज्ञान हो गया, लेकिन वो कैसे प्राप्त करूँ, है ना, किस विधि से प्राप्त करूँ। तो जो मार्ग, जिस विधि से, जिस साधन से वो प्रयोजन को, है ना, प्राप्त करेगा व्यक्ति, उसे कहते हैं अभिधेय। अभिधेय, है ना। तो हमारे जीवन का अभिधेय जो है वो साधन भक्ति है। तो हम भक्ति करके, भक्ति योग से भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में, है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान राधा कृष्ण ये मिलित स्वरूप में आए, हमें भक्ति की शिक्षा देने आए और बहुत सरल कर दिया भक्ति को, है ना। सारे शास्त्रों का सार हमें बता दिया कि इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन जो है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनके पवित्र नाम का हम कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी हम, है ना, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रयोजन जो है वो हमें बहुत सरलता से मिल जाता है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन यही जीवन का लक्ष्य है। तो जिसको भी ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन सफल बनाकर, है ना, भगवान के धाम लौट जाएगा, जहाँ पर उसे शाश्वत जीवन मिलेगा, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो हमेशा के लिए, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हम इस आवागमन के चक्र में फंसे ही रहते हैं ना, भौतिक बंधन से फंसे ही रहते हैं। तो ये अनादिकाल का जो चक्र है ना, पुनरागमन का, आवागमन का, इसको समाप्त करने का, इस बंधन से मुक्त होने का केवल एकमात्र उपाय जो है वो भक्ति योग है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत सारे प्रामाणिक शास्त्रों में की हुई है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय। श्री